ये है JJRC H36 मिनी ड्रोन। आज मैं अनबॉक्सिंग और इन डेप्थ डिटेल रिव्यू करने जा रहा हूँ इस छोटे से मिनी JJRC H36 ड्रोन की। तो अगर आप इस मिनी ड्रोन के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो मेरे साथ आखिर तक रहिए। और ये रहा हमारे पास JJRC H36 का बॉक्स को हम देखते हैं काफ़ी अच्छी पैकिंग के अंदर आया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। अब इस पैकिंग को खोल लेते हैं। इस पैकिंग के अंदर ड्रोन का बॉक्स जो है एक और प्रोटेक्टिव लेयर के अंदर बंद है, जो कि और भी अच्छी बात है। अब इस लेयर को भी खोल लेते हैं और ये हमारे पास ब्यूटीफुल बॉक्स आ जाता है JJRC H36 का। और जैसे बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है रिटर्न टू होम, ये तो हम रिव्यू करने के बाद ही पता चलेगा। और बॉक्स के ऊपर इसकी सारी मेजर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, जैसे कि 2.4 GHz 360 फ्रेम्स, LED लाइट्स, 6 एक्सिस गायरो, हेडलेस मोड, रिटर्न टू होम और हाई लो स्पीड स्विच। तो चलिए बॉक्स को ओपन करके देख लेते हैं। बॉक्स को ओपन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले ये ब्यूटीफुल खूबसूरत सा छोटा सा मिनी ड्रोन सबसे पहले हमारे पास आता है। इसके अलावा बॉक्स के अंदर आपको 4 एक्स्ट्रा फैंस भी मिल जाते हैं। अगर आपका फैन टूट जाए तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको USB चार्जर भी मिल जाता है, जो आपके लैपटॉप या किसी भी मोबाइल चार्जर के साथ कनेक्ट हो सकता है। और साथ में इसका ब्यूटीफुल रिमोट कंट्रोल। और ये रही इसकी 3.4 वोल्ट 1200 mAh की छोटी सी बैटरी, जो कि आई बिलीव कम से कम 8 मिनट टाइम्स इस ड्रोन को देगी। साथ ही साथ इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाता है, और अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लायर है तो आपको ये मैनुअल याद हो जाना चाहिए ड्रोन को उड़ाने से पहले। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको स्टार्ट। सबसे पहले हमने करना क्या है, हमने इस JJRC के अंदर हमने ये JJRC की 150 mAh 3.7 वोल्ट 30C की बैटरी को हमने यहाँ पे इंसर्ट करना है। सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको अंदर डाला। ये ट्रिम्स हैं, ये हमारे पास ऑन ऑफ का बटन है, तो सिंपली अब आप इसको ऑन करते हैं। सबसे पहले आपने बैटरी को इंसर्ट करना है। बैटरी को इंसर्ट करने के बाद ये ऑलरेडी इसकी लाइटें ब्लिंक करने लग जाएंगी। ब्लिंक करने का मतलब ये ऑन हो चुका है। इसके बाद आप इसको रखेंगे और यहाँ से इसको ऑन करेंगे। जब एक बार ये ऑन हो जाए, सबसे पहले आपने इसको बाइंड करना है। बाइंड करने के लिए एक बार अप डाउन करने के बाद हम देखें ये स्टार्ट हो गया है। वाह! तो अब यहाँ पे मैं आपको ऑपरेशन समझा देता हूँ। ये इसका थ्रॉटल ट्रिम है। आप इसको अप डाउन करेंगे तो ये ऊपर नीचे होगा। यहाँ से जो है ये साइड पर इधर उधर मुड़ेगा, और ये इसके बाकी ऑपरेशंस। रेडियो कंट्रोल की बात करें तो इसका डिज़ाइन काफ़ी स्लीक है, और बैक के ऊपर अगर हम देखें तो हमें स्पीड कंट्रोल्स और फ्लिप के बटन सेपरेट मिल जाते हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसके जो ये प्रोपेलर गार्ड्स हैं, ये गोल प्रोपेलर गार्ड्स, ये बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आप कहीं पर उड़ा रहे हैं, किसी दीवार के साथ टच हो जाता है या गिर जाता है तो इसको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसके प्रोपेलर्स को फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फिर भी कहीं मुश्किल से किसका प्रोपेलर टूट जाए तो आपके पास 4 एक्स्ट्रा प्रोपेलर्स आते हैं। इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी स्लीक है, उड़ाने में इसको बहुत मज़ा आता है। और इसकी रेंज तकरीबन 50 मीटर्स इसकी रेंज है। 10 मिनट इसका फ़्लाइट टाइम है। उड़ाने में आपको 10 मिनट इसके फ़्लाइट टाइम मिलेंगे। मैं भी इसकी इंडोर फ्लाइट अभी और इसको उड़ाने जा रहा हूँ, इंडोर फ्लाइट करूँगा। इसकी ये LEDs रात के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेंगी। बाकी इसका जो डिज़ाइन है दूसरे नॉर्मल ड्रोन से थोड़ा सा डिफरेंट है, काफ़ी प्रोटेक्टिव है। इसका जो बिल्ड मटेरियल है, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, इतनी कोई चीप मटेरियल नहीं है। अगर आपसे गिर जाए, कुछ भी हो जाए तो इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है। प्रोपेलर गार्ड मुझे इसके बड़े पसंद आए। इसके 3D फ्लिप्स बहुत ज़बरदस्त हैं, और बैटरी इसकी तकरीबन अच्छी है, तकरीबन आपको 8 से 9 मिनट टाइम देगी फ़्लाइट टाइम। यहाँ पर इसके थोड़े से ऑपरेशंस या इन बटन्स को थोड़ा सा, अगर आपने पहले कभी ड्रोन नहीं देखा या नहीं उड़ाया तो इन रिमोट के बटन्स के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये इसके ट्रिम बटन्स हैं। ये ट्रिम बटन क्या होता है ये मैं भी आपको फ़्लाइट के टाइम पे समझाऊंगा। ये इसके फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रिम, ये साइड ट्रिम्स, ये थ्रॉटल है, मतलब यहाँ से आप इसको स्पीड देंगे अप डाउन, और यहाँ से आप इसको कंट्रोल करेंगे। ये बटन इसका एक स्पीड का कंट्रोल है, बिगिनर्स, इंटरमीडिएट और एक्सपर्ट मोड, और ये आपका फ्लिप्स का बटन है, यहाँ से आप इसको फ्लिप्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपनी इंडोर फ्लाइट की तरफ।